हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम जी, मुदस्सिर आ रही है। सही हो? क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी शहरी सही जा रही है जी? आ रही? बस कर रहे हैं यार। अल्लाह खैर करे। ठीक है, बाकी लोग अभी नहीं है? बाकी थोड़ी देर वेट करते हैं। दो। अच्छा। हम शुरू करते हैं। बाकी जो जिन्होंने ज्वाइन करना है वो साथ साथ करते रहेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। अ, एक मिनट, अपना बैकग्राउंड शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन आ रही है सबको? जो
हाँ जी जी, पेंट खुला हुआ है, नजर आ रहा है। पेंट खुला हुआ है, ठीक है। अच्छा। देखें, आज हम पढ़ेंगे, कोशिश करते हैं जितना कवर कर सकें, क्योंकि हर टॉपिक के अंदर असल में टॉपिक्स आसान होते हैं, लेकिन उसके जिस तरीके से जीआरई में देते हैं क्वेश्चंस, वो बहुत ट्रिकी तरीके से उसे घुमा घुमा के देते हैं। तो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम मेनली पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स, ठीक है। एक्सपोनेंट्स हम सबको पता है क्या होते हैं। फॉर इंस्टेंस, 4 की पावर 3 का मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो ये जो 3 है, ये एक एक्सपोनेंट है, सही है। अब हमें पता है कि अगर बेस हमारी पॉजिटिव हो, फॉर इंस्टेंस हमारी बेस 2 है, तो उसका जो ये भी हम एक्सपोनेंट देंगे। ये हम क्वांट का पार्ट कर रहे हैं ना? क्वांट कर रहे हैं। ठीक है। क्वांट के अंदर बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो जो हमारा वर्बल सेक्शन है, उसके अंदर सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं: टेक्स्ट कंप्लीशन, सेंटेंस इक्विवेलेंस एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। लेकिन क्वांट के अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, और हैं सिंपल मैथ्स, मतलब 8th 9th क्लास की मैथमेटिक्स है, लेकिन वो बहुत ट्रिकी तरीके से उसको करते हैं। एक में मुझे, मैं देख लूँ थोड़ा सा, मैसेज आ रहा है। अच्छा। बहरहाल किधर से, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट्स है। अब हमें पता है कि जब हम किसी की पावर पॉजिटिव होगी तो उसका रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हमारे पास बेस नेगेटिव है, लेट्स सपोज -1, और इसकी पावर हमारे पास अगर अगर इवन होगी तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर इसकी पावर हमारे पास ऑड होगी तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कोई क्वेश्चन? अब इसके अंदर एक्सपोनेंट्स की एक जनरल वो होती है, क्वालिटी होती है कि वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं कहता हूँ 5 की पावर 1 है, तो वो 5 है। लेकिन यही अगर 5 की पावर 2 हो जाए तो वो 25 हो जाएगा, यानी कि +20 हो गया। अगर फाइव इसमें की एक दफा पावर इसमें एक दफा रिपीट करना, आपने प्रीवियस स्टेप क्या किया था और मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। वो नेगेटिव का आप क्या बता रहे थे? नेगेटिव का मैं ये बता रहा था कि अगर नेगेटिव की पावर इवन होगी तो उसका रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव बेस है और उसकी पावर ऑड है, तो उसका रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव आएगा, ठीक हो गया। ठीक है। तो अब हम 5। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे पता है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर थोड़ा सा इशू होता है कनेक्टिविटी का। तो अगर किसी को किसी पॉइंट पे फील होता है कि उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसी वक्त मुझे रोक के मुझसे पूछ लें, क्योंकि तेजी से हम जा रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे। बाद में चीज़ें जो है ना, हो सकता है आप लोगों को मुश्किल हो जाए। 5 की पावर 3 है, तो ये 125 है। तो अब आप देखें, सिर्फ हमने एक एक्सपोनेंट इसका बढ़ाया है, और कितना इंक्रीज आ गया है इसके अंदर, 100 पॉइंट्स का। इसी तरह 5 की पावर 4 मैं करूं तो ये 625 है। तो एक एक्सपोनेंट मैंने और बढ़ाया है, और इंक्रीज कितना आ गया है, 500 पॉइंट्स का, पिछले पॉइंट्स की निस्बत। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है वो बहुत तेज ग्रोथ होती है। इसका एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, मुझे मैसेज एक चेक कर लेने दें। अ, अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। फॉर इंस्टेंस, मैं आपको कहता हूँ x² = 16, ठीक है। तो x हमारे पास क्या होगा, बताएं इसको, क्वेश्चन है। 4√16 4। 4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, यहीं पर यहाँ पर टेक्निक है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, या आपके पास एक बॉक्स होगा, उसके अंदर आपने लिखना होगा
तो आप अगर 4 एंड -4 लिखेंगे या 4 कॉमा -4 लिखेंगे तो वो करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ 4 लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने ज़हन में रखनी है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। लेट्स सपोज x इंटू x इज इक्वल टू 27। x क्या होगा? 3 सोचें। बिल्कुल। 3 क्या होगा। -3 हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर -3 होता तो फिर -27 आना चाहिए था। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। यार मेरी जो है ना, असल में मेरा जो स्क्रीन है ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स इज इक्वल टू 64। एक्स क्या होगा? थोड़ा सा टाइम लें इसके ऊपर, अपने पास पेंसिल और कॉपी रखें और ये सॉल्व करें साथ साथ। ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ना, इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें। अंडर रूट 664 -2 हाँ -2 एक्स हमारे पास 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम जब इन्हें ऊपर पावर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास x की पावर 6 आ जाएगा, जो कि एक इवन पावर है। तो इवन पावर का मतलब है कि वो -2 को भी ले सकती है और 2 को भी ले सकती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिसके ऊपर वो आपको पकड़ते हैं। अब सर इसके हम अंदर इस तरह लिख सकते हैं +-2 या +-4 आंसर में। आंसर में डिपेंड करता है कि किस तरह का होगा। अक्सर अक्सर ये होता है, जब मैं आपको हम इंशाल्लाह एग्जाम करेंगे ना, वो मॉक प्रैक्टिस, तो उन्होंने एक इस तरह का बॉक्स दिया होता है। उस बॉक्स के अंदर आपने आंसर टाइप करना होता है। तो वो टाइप करते वक्त ठीक। आप ये भी कर सकते हैं कि 2 -2, ठीक है, ये दोनों आपने टाइप कर दिए। या फिर आप टाइप करते वक्त या फिर आपको ऑप्शंस दी होंगी कि ऑप्शन 1 ये है, ऑप्शन 2 ये है, ऑप्शन 3 जो है ना बोथ ए एंड बी, इस तरह करके आपको दी होंगी। तो वो डिपेंड करता है। ओके। ठीक है, अब जीआरई में क्या होता है कि वो लोग 0, 1 और -1 इन 3 नंबर्स के साथ बहुत खेलते हैं। ये 3 नंबर्स जब बेस में आ जाते हैं ना, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हमारे पास लेट सपोज 0 की पावर कोई भी है तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। अगर मैं लेट सपोज 0 की पावर 2 है या 3 है, जो भी है, 1 की पावर अगर मैं 2 ले लेता हूँ या जो भी ले लेता हूँ, उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। लेकिन -1 की पावर अगर मैं इवन लेता हूं तो उसका आंसर 1 आएगा, ऑड लेता हूं तो उसका आंसर -1 आएगा। तो बेस क्या है ये बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। आप ऐसा करें, x की पावर 4, x की पावर -4 इज इक्वल टू y। y की क्या वैल्यू है, इसे सॉल्व करें। 1 एनीवन एल्स? 1 ही होगा। हाँ 1 होगा, क्योंकि ऊपर से वो 0 हो गया। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। x की पावर क्यूब माइनस x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को बताएं मुझे देख के कि x की क्या वैल्यू है। ये प्रीवियस क्वेश्चन में 1 कैसे है, ये रिपीट करें। x की पावर 4 और x की पावर -4, इसे हम ये लिख सकते हैं ना, हाँ इस ठीक चीज हो को गया। हम ये लिख सकते हैं ना कि x की पावर 0 हो गई। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, ये वाला नीचे वाला करें। 1 है x
कोई और? Anyone 0 else? और 1 दोनों। सेकंड वाले में 0 और 1 दोनों होंगे। अगर जीरो जीरो हम कर देते हैं तो ये 0 + 0 हो जाता है, तो ये सॉरी 2 के बराबर कैसे होगा? नहीं सॉरी 1 और -1 में कह रहा था। हाँ, 1 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है। अब आप देख लेंगे किस तरह वो करते हैं, उसे थोड़ा सा आपको आपके साथ प्ले करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। इस बात की सबको समझ आ गई है कि 1 और -1 कैसे आ सकता है? नो सर, एक दफा बताएंगे तो समझ आ जाएगी। अच्छा, मैं 1 मिनट बताता हूँ। देखें, आपने ये देखना है कि इस लेट्स से हम एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन को देखते हैं। x² + x² = 2। तो हम देखते हैं कि 1 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, -1 भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों 1 और -1 तो इसकी वैल्यू हो सकती है x की, हमने प्लग इन करके देख लिया। इस इक्वेशन को देखते हैं, इसको हम कहते हैं कि यार अच्छा x³ = x कर देते हैं। अब ये इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि 1 का क्यूब =1 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर -1 को चेक करें तो -1 का क्यूब =-1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 और -1 दोनों इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारी जो ये दोनों इक्वेशंस हैं उनका x की वैल्यू होगी 1 और -1। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस यस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके अंदर ना फ्रैक्शंस जो होती है ना, फ्रैक्शंस वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फ्रैक्शंस के अंदर जीआरई थोड़ा सा इस तरह आपको ट्रिक करता है कि आपको कह देंगे, आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि 0 से 1 के दरमियान में जो फ्रैक्शंस होती हैं ना, उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, 0 से 1 के दरमियान। अब 0 से 1 के दरमियान क्या आ सकता है? मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं 3/4। 0 से 1 के दरमियान में आ रहा है इसका आंसर। मैं लिखता हूं 0.6, 0 से 1 के दरमियान में आ रहा है। अब इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शंस का की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जब आप इनको स्क्वायर करते हैं या इनकी पावर्स को इंक्रीज करते हैं तो वो फ्रैक्शंस डिक्रीज हो रही होती हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं 3/4 करता हूँ, इसी का अगर मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, 3/4 का स्क्वायर ले लेता हूँ, तो वो 3/4 से छोटा नंबर आएगा। फिर इसी का अगर मैं क्यूब ले लेता हूँ तो वो 3/4 के स्क्वायर से भी छोटा नंबर आएगा। ये वाला बनेगा कोई 9/16, ये वाला बन जाएगा 27/64। ठीक है, फ्रैक्शंस आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती हैं जब हम उनके एक्सपोनेंट्स को इंक्रीज करते हैं, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए होता है? पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए, जो 0 से 1 के दरमियान में आ रही होती है। अगर वो फ्रैक्शन पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो फिर जैसे जैसे आप स्क्वायर लेंगे वो नंबर इंक्रीज होता जाएगा। इस पॉइंट की सबको समझ आई? यस। ठीक है, तो अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका है 3/4 का स्क्वायर और 0.8 का स्क्वायर, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? विच वन इज बिगर? 5-10 सेकेंड आप ले लें इसको इसको सोचने में। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं।
इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है? 3/4। 3/4 का स्क्वायर। नहीं नहीं, 0.8। इसमें 0.8 का स्क्वायर बड़ा है, उसकी वजह यह है कि 3/4 होगा 0.75। ठीक है, तो 0.75 का स्क्वायर बड़ा है या 0.8 का स्क्वायर बड़ा है? बेसिकली हमें इतना पता है कि जब हम इनका स्क्वायर लेंगे तो ये भी कम हो जाएगा और ये भी कम हो जाएगा, लेकिन 0.8 फिर भी ज्यादा रहेगा 0.75 से, क्योंकि पहले वो ज्यादा था। ओवरऑल तो दोनों कम हो रहे होंगे, लेकिन रिलेटिवली जो पहले बड़ा था वो पहले भी वो आगे भी बड़ा ही रहेगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से करेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। लॉजिक अगर आप यूज करेंगे तो उसमें थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देता हूं, इस पॉइंट की सबको समझ आई है? यस। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं। 10/7 10/7 का स्क्वायर, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? 10/7। कोई और? 10/7। नहीं, 10/7 का स्क्वायर बड़ा होगा। 10/7 का स्क्वायर बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि आप ये सोच रहे थे कि यार स्क्वायर है तो स्क्वायर तो छोटा हो जाएगा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन से पहले चेक करना है। ये तो 10/7 तो ये 0 से 1 के दरमियान में तो नहीं आ रहा। समझ रहे हैं इस पॉइंट को? ये तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो इसका तो स्क्वायर लेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने जब भी क्वेश्चन आता है फ्रैक्शंस का, तो उसे देखना है, चेक करना है कि ये पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। अगर पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर 0 से 1 के दरमियान में वो आ रही है, तो फिर वो लॉजिक अप्लाई होती है स्क्वायर्स वाली, वरना वो सिंपल है। ठीक है, इस पॉइंट ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ है? यस। अच्छा, तो अब हम चलते हैं सिंपल उसकी तरफ। हमें पता है एक्सपोनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखें, मैं कहता हूं 2 × 5 होल क्यूब, इसको मैं 2³ × 5³ भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 10³ भी लिख सकता हूँ, मैं इन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, उसका क्यूब भी कर सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ 2+5 होल क्यूब, तो इसको मैं 2³ + 5³ नहीं लिख सकता। ठीक है, जो जब दरमियान में प्लस आ जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती पावर, लेकिन इसे मैं 7³ लिख सकता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन? यहीं तक तो ठीक है। ठीक है, अब आप देखें 5 की पावर हमें पता है -1। -1 का क्या मतलब होता है? 1/5। 1/4 की पावर -2 का क्या मतलब होता है? 4/2। मतलब रेसिप्रोकल हम उसका ले सकते हैं। ये भी बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, आपको पता होनी चाहिए। 3/4 की पावर -3 का क्या मतलब है? 4/3 की पावर 3। मतलब जब उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो एक्सपोनेंट्स हमारे पॉजिटिव हो जाते हैं। ये छोटी छोटी टेक्निक्स आपको यूज करनी पड़ेंगी क्वेश्चंस के अंदर, जब क्वेश्चंस आगे हम करेंगे। इसी तरह अगर किसी के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो हमें पता है कि उसके ऊपर कौन सी पावर है? 1। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि ये x+1 है, क्योंकि ये पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ये हम पहले कर चुके हैं। अगर 0 की पावर है तो वो 1 के बराबर होती है। अगर सेम पावर अगर डिवाइड हो रहा है तो वो माइनस हो जाता है। 3⁻7 - 7 = 1। ठीक है, ये 7 है।
थोड़े से क्वेश्चंस इसके ऊपर कर लेते हैं। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसके ऊपर अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है 2 इंटू 2 की पावर x इक्वल्स टू 16। x की क्या वैल्यू है, ये सॉल्व करें। इस 3 आ रही क्वेश्चन है, 3। को बताएं कोई और। इसको आप इस तरह कर सकते हैं ना कि 2 आपको पता है इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 16। अब आपको पता है कि ये बेस इसकी 2 है, तो आपने, आई एम सॉरी, हाँ इसकी बेस 2 है, तो आपने यहाँ पर भी बेस 2 लेके आनी है ताकि पावर्स इक्विवेलेंट हो जाए दोनों। तो वो आप किस तरह लेके आएंगे? आपको पता है कि 2 की पावर 4 जो होती है वो 16 के बराबर होती है। तो अब आपके पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन बन गई है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इस पॉइंट की समझ आइए? किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गई, लेकिन ये x इज ठीक, इक्वल टू 3 कैसे हुआ? ये 1 इधर आ गया ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गई। ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने बेसिस को सेम करने की कोशिश की। जब बेसिस सेम हो जाएंगी तो पावर्स उसकी ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंट हो जाएंगी। इस प्रॉपर्टी को जीआरई में बहुत यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। 5 की पावर y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू निकालें, सॉल्व करें इसे। 1 आएगी, 1। कोई और? सर बनी आएगी। 1 आ रही है, सबकी 1 आ रही है। सर 1 कैसे आती है? ये 5 की पावर y प्लस 2 है, नीचे डिवाइड बाय 5 की पावर 3 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर y प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पर ये बेस है, इस बेस को हमने 5 करना है, तो हम इस 1 को लिख सकते हैं 5 की पावर 0। ठीक है, तो अब बेसेस हमारी सेम हो गई, तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। एक हमारे पास बेसिकली अब आ गया इसमें y, दो मेथड भी हो सकते हैं। हम 5 क्यूब को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, दोनों बेसिस सेम हो जाएंगी, y प्लस 2 इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1। हाँ ये भी हो सकता है, तो मैंने सोचा ही नहीं। ये भी हो सकता है कि आप 5 क्यूब को इधर ले जाएं और दोनों बेसिस सेम हो जाएंगे। ये भी तरीका आसान है। ठीक है, ये सर इससे ठीक है। इस पॉइंट से आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन देते हैं। 1/2 की पावर y इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 की पावर y फाइंड करें। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन हो सकता है। -4। कोई और? 1 होगा गाइस। कोई और?
इसका इसका आंसर 1 आ रहा है। वन बेसिकली इसको इसको मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। अ, आसान तरीका तो ये है कि आप सिंपल सिंपल इसका रेसिप्रोकल ले लें। अच्छा तो ये सॉरी, 2 मैं की समझा, पावर, ये 2 पावर दूसरी साइड पे 2 पावर y है, मैं इसको 2 पावर 4 ले रहा था। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो ये 2 पावर माइनस वाई हो जाएगा जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे। और यहाँ पर 4 को हम 2 पावर 2 कर सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 2 पावर -2 हो जाएगा और 2 पावर y हो जाएगा। बस आगे तो सिंपल है, आपने जो है ना बेसिस सेम कर ली है। ये वाली जो इक्वेशन है, ये 2 पावर -2 प्लस y आ जाएगा और ये -y है। इन दोनों को आप इक्वेट कर लें, 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन की समझ आई है सबको? यस। चलें, तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस, बाकी ये आप प्रैक्टिस कर लें। बी की पावर 5 इंटू बी की पावर 7, आपको पता है पावर्स ऐड हो जाएंगी। एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4, पावर्स ऐड हो जाएंगी। वाई की पावर 5 डिवाइडेड बाय वाई की पावर 2, पावर्स माइनस हो जाएंगी। डी की पावर 8 डिवाइडेड बाय डी की पावर 7, माइनस हो जाएंगी। अगर मैं ये करूँ, इसका क्या आंसर आएगा? 2 जो है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, ए की पावर 8 हो जाएगी। तो इस तरह की जो पावर्स होती है ना, जो पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये ए की पावर 2 की पावर 4, वो ए की पावर 8 हो जाएगी। इसी तरह की दूसरी और प्रैक्टिस कर लें। एक्स की पावर 3 की पावर 4, ये एक्स की पावर 12 हो जाएगी। 5 की पावर 2 की पावर 3, 5 की पावर 6 हो जाएगी। तो ये इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, फिर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 की पावर 3 इंटू 25 की पावर 2, इसे सिंप्लीफाई करें। वो कहेंगे कि इसे सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन एक बॉक्स दिया होगा, उसके अंदर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आपको टाइप करना होगा। यहाँ फिर आपको ऑप्शंस दी होंगी 1 2 3, उसमें से आपने एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन चूज करना होगा। तो इसे सिंप्लीफाई करें और फिर मुझे बताएं कि क्या सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आता है इसका। 5 क्यूब डॉट 5 4। 5 to the power 7. हाँ, 5 की पावर 7, ये इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगा। तो इस तरह आपने, आपको जो भी वो दिया जाता है उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इस वजह से जो जीआरई होती है उसके अंदर जो रूट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस 2 की सारी पावर्स आपको याद होनी चाहिए। 2 4 8 16 32 64 128 256। 256 से ज़्यादा नहीं आता, 256 तक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह 3 का आपको पता होना चाहिए। 3 9 27 8, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। फिर आपको परफेक्ट स्क्वायर आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए 2 का क्या स्क्वायर होता है 4, 3 का क्या होता है 9, 4 का क्या होता है 16, 5 का क्या होता है 125, आई एम सॉरी 25, 6 का होता है 36, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का आपको पता होना चाहिए 121, 12 का, 12 का क्या होता है 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। 15 तक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर 16 आ जाएगा तो आप उसे 4 इंटू 4 कर सकते हैं, तो और उस तरह उसे उसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 15 तक आपको कम से कम परफेक्ट स्क्वायर्स का
पता होना चाहिए अगर आपने तेजी से क्वेश्चंस करना है। वैसे तो आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। फिर इसके साथ कुछ क्यूब रूट्स आने चाहिए। 2 का क्यूब रूट क्या होता है? 8। 3 का क्यूब रूट 27। 4 का क्यूब रूट 64। 5 का क्यूब रूट क्यूब रूट कह रहा हूँ क्यूब 125। ठीक है, ये 3-4 आपको क्यूब्स आने चाहिए। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। 2 की पावर 4 इंटू 16 की पावर 3, इसको रिड्यूस करें। टू की पावर 16 किसी और ने किया? किसी और से हुआ है ये? आप बता दें। 2 की पावर 16 आ रहा है ना? हाँ, इसका 16 आएगा। 16 देखें, ही बनता है। 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 की पावर 3। 16 को आपने इस तरह लिख लिया, तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 12, इन्हें ऐड करेंगे तो 2 की पावर 16 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। 7 की पावर 5 इंटू 49 की पावर 8। फिर आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं 9 की पावर 3 इंटू 81 की पावर 3। ठीक है, इन्हें लिख लें, इन्हें खुद कर लीजिएगा। बस ये सिंपल है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना। अच्छा, इसमें जो प्लस और माइनस होते हैं ना, अगर हमारे पास, हमें यहाँ पर पता चल गया कि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्लस या माइनस होगा तो हम उसे रिड्यूस या सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो रिड्यूस हो सकता है। हम उसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज जीआरई में वो यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि 7 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 6, इसको आप रिड्यूस करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका मुझे रिड्यूस करके इसकी फॉर्म बताएं। चले, मैं ऐसा करता हूँ, मैं पहला कर देता हूँ, अगला आप खुद कर लें। 7 की पावर 4, बेसिकली हम जब ये प्लस दरमियान में साइन आ जाएगा तो हम 7 की पावर 4 को कॉमन ले लेंगे। तो हम कहते हैं कि अच्छा, 7 की पावर 4 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 7 की पावर, चेंज क्यों हो गया है, 7 की पावर 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह इस चीज को जब हम, इस चीज को, अंदर वाली चीज को हमें पता है कि ये 7 की पावर 2 जो है ये 49 है, प्लस 1 यानी कि ये 50 है, ये जो चीज है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 7 की पावर 4 इंटू 50। ये रिड्यूस फॉर्म है इसकी समझ आइए? जी। यस। ठीक है, तो इस तरह आपने जो प्लस वाले होते हैं उन्हें रिड्यूस करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, वो आपने खुद करना है।
3 की पावर 4 प्लस 12 की पावर 4, इसे रिड्यूस करें। Three to the power 4 into 5. कोई और? ये बेसिकली हम 3 की पावर 4 प्लस 12 को हम 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो ये 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4, यही आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम इस तरह अगर फैक्टराइज करें तो 3 की पावर 4 कॉमन आ गया, 1 प्लस 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 क्या होता है 16 प्लस 1, तो ये 3 की पावर 4 इंटू 17, 4 सर की 4 पावर की 4 बाद 4 16 नहीं होती। 16 नहीं होता, 4 4 64 होता है यार, सॉरी एक मिनट, 2 16 होता है। 4 4 क्या होता है 64 होता है। नहीं नहीं 4 की 2 पावर 16 4 है, 4 मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई करो। 256 ओह होता सॉरी है। सॉरी सॉरी, 256, हाँ 257 हो जाएगा। 256, हाँ 256 257 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, अगर कुछ इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, फॉर इंस्टेंस यहाँ पर जो 4 की पावर 4 है ना, उसकी जगह लेट सपोज 8 की पावर 4 आ गया। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई चीजें आ रही है ना जिसमें आपको फील हो रहा है कि यार इसमें ज्यादा लंबी फिगर आ रही है, तो कैलकुलेटर खोल लें, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, कैलकुलेटर खोल के फटाफट उसे निकाल लें और उसे रिड्यूस कर लें। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। Yes. आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करें। थोड़ा सा वैसे ये डिफिकल्टी इसकी ज्यादा है, लेकिन इसके ऊपर सोचें। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 की पावर 20 प्लस 4 की पावर 21 प्लस 4 की पावर 22। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि वो कह रहे हैं कि लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x, ये फाइंड करें। लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x फाइंड करें। इसके अंदर थोड़ी सी अप्रोच मैं देखना चाह रहा हूं कि अप्रोच आप क्या लेंगे। सबसे पहले मुझे ये बता दें इसमें कॉमन क्या आएगा। 4 की पावर 63। क्या 4 की चीज? पावर 4 की पावर 20। 4 की पावर 4 की 20 पावर कॉमन है। 21। 4 की पावर 20 26 नहीं है ये। नहीं, ये 20 है, ये 20 है। ठीक है, ये 4 की पावर 20 है, 4 की पावर 20 कॉमन आ जाएगा, बाकी आप उससे आगे आप खुद कर लेंगे, उससे आगे करें थोड़ा सा। बेसिकली 4 की पावर 20 आप कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 प्लस 4 प्लस 4 की पावर 2, ये आपके पास आ जाएगा। इस चीज को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 21। इस 21 को जब आप ब्रेक करेंगे तो वो आएगा 7 इंटू 3। 4 की पावर 20 तो कॉमन है, तो आपके पास जो फाइनल फॉर्म आएगी वो आएगी 4 की पावर 20 इंटू 7 इंटू 3। तो लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर 7 ही होगा फिर आपके आंसर। पास 7 आएगा। हाँ ठीक है, क्योंकि 4 की पावर 20 के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो 2 हैं, तो लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर इसके अंदर 7 आएगा।
इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। इस क्वेश्चन की समझ आई है सबको? जी जी। ठीक है, Yes, it. आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब रिड्यूस्ड रिडक्शन के और क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्स की पावर स्क्वायर प्लस एक्स की पावर स्क्वायर, इसको रिड्यूस करें, ये 2x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह एक्स की पावर 2 इंटू वाई की पावर 2 कह सकते हैं, इससे रिड्यूस करें, ये एक्स वाई की पावर 2 आ जाएगा, एक्स वाई की पावर 2, इसकी रिड्यूस फॉर्म ये होगी। इसी तरह 2 की पावर 2n प्लस 3 की पावर n, इसको रिड्यूस करें, ये आपके पास 2 की पावर n प्लस 1 इंटू 6 की पावर n। 6 ही होगा या नहीं? नहीं 6 नहीं होगा, 6 नहीं हो सकता। 6 नहीं होगा, ये होगा 2 इंटू 3 की पावर n। कोई इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, लेकिन जब वो इस तरह का क्वेश्चन दे देंगे और कहेंगे कि रिड्यूस करें, तो फिर उसका यही रिडक्शन बनेगी। इन दोनों के दरमियान में प्लस होगा, मल्टीप्लाई तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन आप करें। 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, इसे इंटू नहीं करते, इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4, इसको रिड्यूस करें। कर रहे 2 हैं? square into minus 3. 2 आएगा इसका आंसर, 2। किसी और ने किया? 2 square into minus 3 आ रहा है मेरा। उसे आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो -12 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला सॉल्व करें, -12 किस तरह आ रहा इसको ये करेंगे कि आपके पास ये वाला जो पार्ट है, ये 2 की पावर 9 हो जाएगी, है? यस। ठीक है। फिर ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 2 बन जाएगी, ठीक हो गया। ठीक अच्छा, है। इस साइड पे अब 2 की आपके 2 की पास पावर। -2 की पावर 4 है, सही है, मैं वो ठीक है। सिर्फ 2 इसमें से ले रहा आप था। 2 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 जो है ना, ये 4 बनता है, तो बेसिकली आपके पास 2 की पावर 2 -3 आ जाएगा, इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। इस क्वेश्चन की समझ आई है सबको? हाँ ये एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ। 9 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 प्लस 4 स्क्वायर होल की पावर 3, इसे सॉल्व करो।
इसे सिंपलीफाई करना है या इसका आंसर निकालना है? सिंप्लीफाई करनी। तो 3 to the power 4 plus 4 to the power 6. किसी और ने किया? हाँ ये सेम आ रहा है, इससे फर्दर सिंपलीफाई कैसे करना है ये नहीं पता। हाँ बस यही है, यही इसकी ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। अब इसके अंदर ये होता है कि अगर जीआरई ने आपको एक बॉक्स दिया हुआ है ना, ठीक है, और इस तरह का आंसर आ रहा है, तो फिर आप कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करके उसका आंसर लिख दें, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने ऑप्शंस दी हुई है कि इन ऑप्शंस में से चूज करें, तो फिर आपने उन ऑप्शंस में से कोई एक चूज करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है। अच्छा फिर एक और सवाल है कि ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 2 इज इक्वल टू ए की पावर 6। क्या ये इक्वेशन होल्ड करती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए? इस तरह के क्वेश्चन में जो टेक्निक होती है ना, वो ये होती है कि आप जीरो से शुरू करें, 1 के ऊपर चेक करें, -1 के ऊपर चेक करें, 2 के ऊपर चेक करें, -2 के ऊपर चेक करें। आपको ट्रेंड पता चल जाता है कि इक्वेशन किस तरफ जा रही है। सर सो इन दिस केस अगर ये एक भी वैल्यू पर होल्ड ना करे तो दैट मींस के नहीं होगी, देखो फॉर ऑल। हाँ फॉर ऑल वैल्यूज के ऊपर वो होल्ड नहीं करती, आंसर होगा इसका नो। तो 1 के लिए नहीं कर रहा कि 1 + 1 = 1 तो नहीं हो सकता ना। हाँ एग्जैक्टली तो इसका आंसर नो। होगा नो, ठीक है। अगर उन्होंने ये कहा हो कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए ये होल्ड करती है, तो फिर आप वो वैल्यूज बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है, एक्स क्यूब is less than x square for which values of x? नेगेटिव वैल्यूज के लिए होगा ना सर। कोई और? नेगेटिव नेगेटिव के लिए होगा, और सिर्फ Positive एक और proper पॉइंट, fractions. यस, नेगेटिव वैल्यूज के लिए और पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए, इन दोनों के लिए ये होल्ड करेगी। क्योंकि पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि जैसे उसका स्क्वायर लेते हैं या उसको जितनी उसकी वो ज्यादा करते हैं वैल्यू एक्सपोनेंट की, वो और डिक्रीज होता है नंबर, ठीक है। तो पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शंस और नेगेटिव वैल्यूज, इन तमाम वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन होल्ड करेगी। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? ये पॉइंट सबको समझ आया कि किस तरह होल्ड करेगी ये? यस। Yes. ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इफ y की पावर 5 is greater than 0, is y greater than 0? Yes. Yes.
यस सर। इसको मुझे एक दफा देखने दें। क्वेश्चन ये मैंने, ठीक है, यस। मैं उससे कंफ्यूज कर रहा था। अच्छा, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन 0, सी इज नॉट इक्वल टू 0, ए स्क्वायर बी क्यूब C4, क्या ये पॉजिटिव होगा? इसका क्या आंसर होगा? Yes. कोई और? यस। यस पॉजिटिव है। यस, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। y स्क्वायर इंटू y5 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इंटू 4, इसका क्या आंसर होगा? 1/y. 1/y। ये रिड्यूस हो जाएगा, ये आप लोग करेंगे, आपको कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। r³ प्लस r एब्सोल्यूट इक्वल्स टू 0, r की क्या वैल्यू होगी? किस किस वैल्यू पे या वैल्यूज पे ये होल्ड करेगी इक्वेशन? जीरो वन माइनस वन। 1 पे कैसे होल्ड करेगी? 1 पे नहीं कर सकती है। 1 पे नहीं करेगी, 0 पे करेगी। ठीक है, 0 और -1 पे करेगी। 0 और हाँ -1 पे वन, करेगी। वन पे नहीं। यस। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। टू की पावर y, बात सुने, माइनस वन में भी कैसे कर देगा वैसे, क्योंकि तो अगर r कॉमन है तो r स्क्वायर प्लस वन बन रहा था, और r स्क्वायर इक्वल माइनस वन अगर इक्वेट करे तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा ना। नहीं, ये r एब्सोल्यूट है। -1 ले लो, यहाँ पे भी -1 एब्सोल्यूट ले लूं। ठीक है, इसका आंसर -1 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। एब्सोल्यूट है ना, तो ये कैंसिल करके 0 दे देंगे। सही। टू की पावर y, 1/2 की पावर -y, दोनों में से कौन कौन सी बड़ी है? दोनों इक्वल हैं। बराबर है। बराबर है। ठीक है, तो इसमें इसमें आपको ऑप्शंस दी होंगी। a इज बिगर देन b, b इज बिगर देन a, बोथ a एंड b आर इक्वल, इस तरह के ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3 की पावर 3
9 की पावर 6, 2 की पावर 4, 4 की पावर 2, ये आपके पास एक है। फिर इसी तरह 9 की पावर 3, 3 की पावर 6, 2 की पावर 2, 4 की पावर 4, ये आपके पास दूसरा है। दोनों में से कौन सी बड़ी है? थोड़ा सा इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, इसे रिड्यूस करना पड़ेगा और फिर उसमें से देखना पड़ेगा। सर ऐसे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं वैसे तो। हाँ, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन वो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होता है, उसके अंदर बहुत देर लग जाएगी आपको। इसमें जो है वो इक्वेशन ए बिगर है। ठीक है, कोई किसी और ने किया? सर ए बिगर है बिकॉज लार्जेस्ट पावर ज्यादा बड़े नंबर के पास है ना। 6 9 पावर पावर 6 जो है 6 9 के साथ है। ठीक है, कोई और? बेसिकली जब आप इसे रिड्यूस करेंगे ना 3 की बेस पे और 2 की बेस पे, तो ए हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 15, और बी हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 12। ये हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म्स आ जाएंगी इन दोनों की। तो इसमें एक तो आप देख के भी बता सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर ज़रा ज़्यादा है, तो इस वजह से ये नंबर ज़रा बड़ा होगा। ऑल्दो यहाँ पर 2 की पावर ज़्यादा है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी 3 की पावर ज़्यादा होगी। तो एक तो वो है जो कि आप देख के बता सकते हैं, लेकिन बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप देख के नहीं बता सकेंगे। ठीक है, तो उसका तरीका ये होगा कि आपके पास जब ये दो आ गए, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 15, 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 12, जब ये दो आपके पास आ गए तो आप इस देखें कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों में से कॉमन है। कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा? 2 की पावर 8 और 3 की पावर 12, ये नंबर होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। तो इससे जब आप इसे डिवाइड करेंगे ना, तो अब आपके पास सही जवाब आएगा। अब आपके पास इसका जवाब आ जाएगा 3 की पावर 3 जो कि है 27, और इसका जवाब आ जाएगा 2 की पावर 2 जो कि है 4। तो यहां पर आप कहेंगे कि ए इज बिगर। फिर 2 मिनट रेज नहीं करना। इस पॉइंट की सबको समझ आइए। अगर किसी को नहीं आई तो पूछ लें। हाँ सही सर। जी, आ गई समझ। अच्छा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। 0.99 की पावर y और 0.99 इंटू वाई, दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? जीरो 0.99 इंटू वाई।
0.99y. क्योंकि वो पॉजिटिव फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इस वजह से। ये बड़ा होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आपने आपने इसके ऊपर क्या किया, आपने इसे पहले 0 पे चेक किया, -1 और 1 पे चेक किया, -2 और 2 पे चेक किया, और आपको एक ट्रेंड पता चल गया। तो उस ट्रेंड की बेस पे आपने कहा कि अच्छा यार 0.99 इंटू वाई जो है ना, ये ज़्यादा बड़ी फिगर आ रही है। ठीक है, तो ये है टोटल एक्सपोनेंट्स। बस करें आज के लिए या आगे चलें? ये 11 तो बज गए हैं। अगर सर, I guess- बाकी मेरे ख्याल में आपको मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूँ। ठीक है, आप लोग अपने अपने तौर पे इसकी प्रैक्टिस कर लें। और आज हम इधर ख़त्म करते हैं। एक्सपोनेंट्स का टॉपिक अभी हमारा तकरीबन कवर हो गया। इसके अंदर बस यही कॉन्सेप्ट होंगे, बस इसके अंदर टेक्निक्स थोड़ी सी चेंज होंगी। इधर उधर से वो उसे 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 कर रहे होंगे, तो बस टेक्निक्स को आपने अपने जेहन में रखना। तो बाकी मैं आपको इसकी वो भेज देता हूँ, मैंने गूगल के ऊपर ड्राइव भी बनाई है। उस ड्राइव के ऊपर आपको भी अगर कोई कंटेंट मिलता है तो आप उस पर अपलोड कर दें, और जिस जिस तरह हम पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं उसे शेयर करता रहूँगा। ठीक है, Okay, sir. ठीक होगी। ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह Thank हाफिज। you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ सर। Officer. Allah Hafiz, sir.